देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में पुलिस अलर्ट। कानपुर में हुए पुलिस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया की ओर से जारी किए गए फरमान के बाद मैनपुरी में हिस्ट्री सीटों का शिकंजा कसने की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। थाना घिरोट क्षेत्र के एक हिस्ट्री सीटर खिलाफ पुलिस अधीक्षक की ओर से बड़ी कार्रवाई कराई गई। आपको बताते चले, कानपुर कांड के बाद मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने अब हिस्ट्री सीटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजी और पहली कार्रवाई थाना घिरोट क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर में की गई है। यहां के रहने वाले हिस्ट्री सीटर नीरज यादव के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नीरज यादव के मकान की कुर्की करा दी। तो वहीं नीरज यादव के आपराधिक इतिहास की बात करें तो नीरज यादव एक 1.5 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं नीरज यादव पुलिस पार्टी पर फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दे चुका है। नीरज यादव द्वारा की गई फायरिंग में पुलिस कर्मी घायल हुए थे। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की ओर से हिस्ट्री सीटर अपराधियों के खिलाफ किए जा रहे एक्शन के बाद मैनपुरी के अन्य हिस्ट्री सीटर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। घिरोट के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई वास्तव में पुलिस की बड़ी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस बल के साथ जब पुलिस अधीक्षक नीरज यादव के आवास पर पहुंचे तो वहां आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। एक दिन पहले ही नीरज यादव के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कार्रवाई की कमान संभालते हुए नीरज यादव के मकान की कुर्की करवाई। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। ये थाना घिरोट जनपद मैनपुरी का गांव शाहजहांपुर है। यहाँ का एक कुख्यात बदमाश नीरज यादव, जिसने पुलिस पर भी फायरिंग की थी, उसके खिलाफ कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हैं और एक आपराधिक माफिया है। इस माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उस गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके संपत्तियों का पता लगाकर, अवैध तरीके से अर्जित इसकी संपत्तियों का पता लगा करके तकरीबन 40 लाख रुपए मूल्य की इसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त किया गया और उस आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 7 जुलाई को ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा भवन है इसकी वर्तमान में कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए होगी। उसको हम लोगों ने आज कुर्क कर लिया है और उसको अटैचमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सरकारी ताला लगा करके इसको सील कर दिया गया है और इसकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव में हमारी पुलिस के जवानों द्वारा रूट मार्च किया गया है और ये एक संदेश है उन तमाम अपराधियों, माफियाओं, गुंडे, मऊआलियों पर कि वो अपराध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे और अगर बच करके अवैध संपत्तियां अर्जित कर ली तो उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, उनके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और अभी उसके सभी गुर्गों के खिलाफ हमने टीम बनाई है, 5 टीमें इस पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर उसके पूरे रैकेट को, पूरे गैंग को नेस्तनाबूद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में खेत में पड़ी मूंगफली की रखवाली करते समय पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या। पुलिस ऑफिस के पीछे चंद कदम पर हुई घटना, ग्रामीणों में दहशत। जनपद मैनपुरी के कोतवाली इलाके के ग्राम नगला पंजाबा निवासी पूर्व सभासद 65 वर्षीय गजराज सिंह राजपूत अपने खेत में पड़ी मूंगफली की फसल की रखवाली करने गया था। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौका पाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह के समय वह चाय पीने के लिए घर नहीं पहुंचा। सभासद की पुत्री मौके पर पहुंची और उसने पिता को जगाने का प्रयास किया तो देखा कि वह खून में लथपथ मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे अन्य परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्यों की गई पूर्व सभासद की हत्या, हत्या के पीछे राज क्या है, इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है पुलिस। परिजनों का घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली इलाके के नगला पंजाब जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस कार्यालय के चंद कदम दूरी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से शहर का यह मोहल्ला नगला पंजाबा सुरक्षित माना जाता है, मगर नगला पंजाबा में हुई घटना से लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई है। बताते चले कि नगला पंजाबा निवासी
45 वर्षीय गजराज सिंह लोधी नगर पालिका में पूर्व सभासद रह चुके हैं। किसान गजराज सिंह लोधी बीते रात खेत पर खड़ी मूंगफली की फसल की रखवाली करने गया था। आवारा जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी के चलते हुए आए दिन खेत की रखवाली करने जाया करता था। बीती रात वह खेत पर ही पड़ी चारपाई पर गहरी नींद सो गया था। बताते हैं कि आधी रात के समय अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सभासद गजराज सिंह लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पूर्व सभासद के एक गोली सर में मारी और एक पीठ में। किसान की हत्या करने के बाद बदमाश फरार हो गए। सुबह जब गजराज घर वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोग खेत पर पहुंचे। खेत पर गजराज सिंह का शव रक्त रंजित पड़ा हुआ था। रक्त रंजित शव देख परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। जानकारी होते ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष खेत की तरफ दौड़ पड़े। घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, एएसपी सीओ सिटी अभय नारायण, शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने परिवार के लोगों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस ने एक अभियुक्त को घटना के संबंध में पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। आज 7वां दिन था कल, तो वो खुद नहीं थी, अभी लेटते तो हंसू आ जाते हैं उसके लिए। तो कल की रात के 8:30 बजे के टाइम को वो घर से सोने के लिए गए। तो डेली दीदी जाती थी सुबह चाय या फिर उठाने के लिए। तो आज चाय के लिए मम्मी ने कहा कि जब क्या, और उन्हें उठा लिया। उन्हें देखने गई, उन्होंने पहले आवाज़ लगाई सुबह 6:30 बजे के टाइम में, तो उठे नहीं। फिर मच्छरदानी हटाई, देखा चदरा हटाया तो गोली लगी थी यहाँ पे। चदरा पूरा ढका हुआ था। हाँ, तो किसने तुम्हें तहरीर दी है? इस तहरीर में किस पर आरोप लगाया, क्यों आरोप लगाया? आरोप लगाया इनके पिताजी की मौसी का लड़का है धर्मेंद्र उस्मान। क्या बात यह है, उसने तकरीबन फरवरी के टाइम पे मेरी दीदी जो दिल्ली रहती है, उनके मतलब पति मेरे जीजा जी के फ़ोन पर इसने फ़ोन किया और कहा है तेरे ससुर को नंगा करके गंजा करके गोली ठासे इसकी गांड। ससुर को भी पता को? हाँ, वो ये ससुर हुए ना। अच्छा, आपको जीजा को धमकी दी? जीजा। क्या वजह क्या रही, क्यों धमकी दी, क्या कारण था? वजह ये है, 2005 में इस पिताजी के मौसी लड़का है, इसे बसाया है यहाँ पे। ये भी एक क्रिमिनल है, एक्सपीरियंस। कहाँ रह रहा है ये आरोपी? ये रहता तो हमारे गाँव में ही है। गाँव में? घर के पास में ही कहीं घर? हाँ, वो गली में ही है। तो खोजी स्वान जो गया था, खोजी कुत्ता, उनके साथ इसी आरोपी घर तक गया था? इसका नहीं पता। तो केवल एक आदमी ने अपना आरोप लगाया? हाँ, आरोप लगाया, लेकिन अभी इनसे रंजिश क्या रही? मतलब जमीन का विवाद है? कुछ नहीं है, रंजिश कुछ नहीं है, बस ये है ये विवादित आदमी है। इसको भैंस के लिए जगह दी मैंने अपनी जमीन में, मेरे पिताजी ने, और ये विवादित निकला। इसने किसी की गाय पकड़ के रख ली होगी, तो मेरे पिताजी को भी उसने गाय के मालिक ने घसीट लिया। पिताजी ने जाके जब तू डेली नए नए विवाद निकाल रहा, तू हटा अपनी भैंस अपने घर ले जा। इस वजह से उस दिन से रंजिश मांगेगा, इसे बेदखल कर दिया। जनपद मैनपुरी का प्रकरण है। इसमें आज सुबह ये सूचना मिली थी, जिसमें एक गजराज लोधी नामक करीब 65 से 70 साल उम्र होगी, वो अपने खेत पर सो रहे थे। रात की ही शायद घटना है। इनके सिर पे एक गोली लगने का निशान है और उनकी यहाँ मौके पे मृत्यु हो गई थी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके, और परिजनों से तहरीर ली जा रही है। परिजनों की तहरीर और अन्य सुरागों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल विवेचना जारी है।